तो ये आप कहते हैं कि इन्होंने जो कटवा पार्टी की तरह काम किया, उन्होंने वोट काटने का काम किया, इस तरह बात। हाँ, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि वो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड बी टीम। अध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भीतरी घात की है, इस वजह से आ रहे हैं। इसका जवाब मैंने उसी दिन दे दिया था। लोकसभा तक गठबंधन जो चुनाव लोकसभा तक गठबंधन था, आगे गठबंधन का फैसला अरविंद केजरीवाल जी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। लोकसभा के नतीजों के बाद जिस तरह से हरियाणा की 10 में से जो इंडिया गठबंधन है उसने 5 सीटें जीती और 5 ही बीजेपी ने। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो है कुरुक्षेत्र से अंदर आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुशील गुप्ता जी, इस बार जो है इंडिया गठबंधन और जो भी एनडीए के तहत जो मुकाबला था, तो कहाँ चूक रहेगी अब की बार, क्योंकि अब की बार सरकार नहीं बना पाए। देखिए, ये मुकाबला जो इंडिया गठबंधन का हुआ, देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के घमंड को चकनाचूर कर दिया। देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को बता दिया कि आपका घमंड चलने वाला नहीं है। देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बैसाखियों के सहारे पर खड़ा कर दिया। आने वाला समय और परिवर्तन करेगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एक तरफ चुनाव लड़ रहे थे मिलजुल कर इंडिया गठबंधन के बैनर तले, और बीजेपी एनडीए, तो कहीं ना कहीं जो 5-10 सीटें पिछली बार थी, अब की बार 5 आई, उनका बैकफुट पे आए हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने जो 5 सीटें जीती है उनकी बढ़त हुई है, लेकिन एक सीट पे जो आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, उस सीट को किस तरह देखते हैं? देखो, उस सीट पे जनता का बहुत प्यार मिला है। 5,13,000 से ऊपर वोट हमें मिली है, और 15,000 वोट मिल जाते तो अब जीत जाते हैं। जहाँ पे लगभग 20 लाख वोट में 15,000 वोट मायने नहीं रखती। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करके इन जेजेपी और बीएसपी तीनों पार्टियों को वहाँ से खदेड़ दिया है, और बहुत नज़दीक भारतीय जनता पार्टी भी हारने के बहुत नज़दीक थी। सिर्फ 15,000 वोटों की बात रह गई। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये आप कहते हैं कि इन्होंने जो कटवा पार्टी की तरह काम किया, उन्होंने वोट काटने का काम किया, इस तरह बात। हाँ, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि वो बीजेपी के स्पॉन्सर्ड बी टीम थी। उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया। उनको पता था कि वो तो कहीं आसपास भी नहीं है, पहले दिन से स्पष्ट था। लेकिन जो इंडिया गठबंधन आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो बीजेपी ये सवाल उठा रहे थे कि हरियाणा में तो ये एक हैं, लेकिन पंजाब में जैसे ही जाते तो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। पंजाब, ये जो गठबंधन था बीजेपी के खिलाफ था, उसके घमंड के खिलाफ था, उसके अहंकार के खिलाफ था, देश के संविधान को बचाने के लिए था, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी वहाँ 5वें नंबर पे थी, क्यों उसको साथ देते हैं? अब की बार बीजेपी ने जिस तरह का 400 पार, फिर धारा 370, राम मंदिर, इस तरह के मुद्दे, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाया, क्या इंडिया गठबंधन जो नेता थे वो भाप नहीं पाए थे क्या जनता की भावनाओं को? जिस तरह से मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, सारे मुद्दों को फेल किया। बीजेपी का घमंड चकनाचूर करके उनको बैसाखियों पे खड़ा कर दिया। लेकिन तीसरी बार तो प्रधानमंत्री बन गए ना नरेंद्र मोदी। बैसाखियों पे बने ना जी। जो कल तक ये कहते थे मोदी सरकार, आज वो मजबूर हो गए एनडीए सरकार कहने के लिए। लेकिन जिस तरह से अभी जो दिल्ली में भी अच्छा काम, आप लोग 7 की सीटें हार गए, क्योंकि आपकी सरकार थी। पंजाब में भी ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर पाए आप, हरियाणा में भी नहीं कर पाए। देखिए, हरियाणा के अंदर जो गठबंधन में हमें सीट मिली, हमने लगभग 42% से ऊपर वोट किया। एक बहुत रिस्पेक्टेबल वोट शेयर हमारा रहा, और 3 जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो खत्म हो गई। ये भी अपने आप में अच्छी बात। 36 बिरादरी ने हमें वोट दिया। 4 विधानसभा हमने जीती, और 3 विधानसभा में बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। 2 विधानसभा हमारे, विशेष बात नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भीतरी घात की है, इस वजह से आ रहे हैं। इसका जवाब मैंने उसी दिन दे दिया था। निजी बयान दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी जिस तरह से फीडबैक मिला उस आधार पर मैंने बयान दिया था।
ये समीक्षा बैठक हुई हमारी और उसके अंदर जो फीडबैक आया है उसमें है कि गठबंधन पे 10 के 10 सीटों पे एक दूसरे का सहयोग किया। हरियाणा की बात करें तो आगामी विधानसभा के मैच कुछ ही महीने रह गए हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी चुनाव की तैयारियां करते हैं। क्या आम आदमी पार्टी, क्योंकि इस तरह के बयान आ रहे थे कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग चुनाव लड़ेगी, 90 की 90 सीटों पे तैयारी कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बूथ लेवल तक तैयारी कर रही है, अलग लड़ेगी इकट्ठा लड़ेगी इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व ने करना है, वो हमारा फैसला नहीं है। लोकसभा तक गठबंधन जो चुनाव लोकसभा तक गठबंधन था, आगे गठबंधन का फैसला अरविंद केजरीवाल जी का। जो दिल्ली की बिजली की और पानी की जो समस्या चल रही है, हरियाणा पे आरोप लग रहे हैं कि एक साजिश के तहत इस तरह किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया गया चुनाव के दौरान, अब भी ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया है कि पानी को निर्बाध रूप से जो दिल्ली का हिस्से का पानी इसको दिल्ली जाने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या मानेगा। ये थे सुशील गुप्ता जी, जिन्होंने जो लोकसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट हमें जवाब दिया है और साथ में कहा कि जो आने वाला विधानसभा है वो गठबंधन में होगा कि नहीं, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता तय करेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।